Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.1 Question number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from point 2, -5 and -2, 9. हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक एक्स एक्सिस है जहाँ से एक पॉइंट है हमारा 2, -5 और सेकंड पॉइंट है हमारा -2, 9. Distance between this point and x-axis is equal to the distance between this point and x-axis. तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे कौन सा है. तो एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू 0 होती है कि वाई की वैल्यू 0 होती है. डेफिनेटली वाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम इस पॉइंट को लेट कर लेंगे x, 0. एक्स एक्सिस पे है ना पॉइंट, तो लेट दी point on the x-axis be x, 0. तो हम नेम देते हैं, हमने इसको a पॉइंट मान लिया, इसको b पॉइंट और x एक्सिस को c पॉइंट मान लिया हमने. जो डिस्टेंस ऑफ AC है वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ BC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC. तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और वैल्यू पुट आंसर. तो डिस्टेंस ऑफ AC उसके लिए A कोऑर्डिनेट है हमारा -2, 9 एंड B कोऑर्डिनेट है 2, -5 एंड C कोऑर्डिनेट है हमारा x, 0. अब हमारे यहाँ पे ये कॉमन कॉमन पॉइंट है. तो हम अगर हमने ए पॉइंट को मान लिया x1, y1, तो जनरली हम AC के लिए इसको x1, y1 मान लिया, तो इसको हम x2, y2 मानेंगे. अब हमारे यहाँ की डिस्टेंस ऑफ BC, अब हमने डिस्टेंस ऑफ BC ये हमारा कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, तो हम इसको x2, y2 ही मान देंगे और B पॉइंट को x1, y1 मान लेंगे. ठीक है. तो डिस्टेंस ऑफ AC, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. अगेन डिस्टेंस ऑफ BC विच इज़ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. अब AC के लिए x2 कौन सा है, x अंडर रूट x फॉर्मूले का माइनस, और x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 0 माइनस y1 है हमारा 9 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू. अब डिस्टेंस ऑफ BC के लिए x2 क्या है, x माइनस, और x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 0 माइनस y1 -5 का होल स्क्वायर. अब हम दोनों तरफ रूट है तो हम स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे. तो अंडर रूट x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 इज -9 का होल स्क्वायर इक्वल टी x -2 का स्क्वायर प्लस 0 एंड माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर. अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो स्क्वायर बोथ साइड. अब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बचेगा x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर इक्वल टी x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 इज +5 का होल स्क्वायर. तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर इक्वल टी x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ. तो हमारा x + 2 का होल स्क्वायर ये प्लस x -2 का होल स्क्वायर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टी 5 का होल स्क्वायर, और ये प्लस -9 का होल स्क्वायर इधर जाके -9 का होल स्क्वायर. अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे यूजिंग
आइडेंटिटी, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले x प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी का, तो सबसे पहले x का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब माइनस ब्रैकेट्स लगा लेंगे हम यहाँ पे कि हमारी गलती ना हो। तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 25 एंड माइनस 9 का होल स्क्वायर इज़ 81। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज़ 4x। अब हम माइनस मतलब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज़ माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस मल्टीप्लाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज़ माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज़ 4 एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 या 4x इक्वल टू 25 माइनस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा बच गया 4x प्लस 4x विच इज़ 8x इक्वल टू 25 माइनस 81 इज़ माइनस 56। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8, तो x की वैल्यू हो गई -7। हैंस पॉइंट ऑन दी x एक्सिस इज़ x, 0, तो हमारी x की क्या वैल्यू आई -7, 0। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2,-3 एंड q 10, y इज़ 10 यूनिट। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई दो पॉइंट है p एंड q, पॉइंट्स हमें गिवन है 2,-3 एंड q के पॉइंट्स है 10, y। हमें p और q के बीच का डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट, तो हमें ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू होगा वो 10 यूनिट हमें गिवन है, तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज़ 10 यूनिट। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे विच इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 यूनिट। तो 2,-3 एंड 10, y, हम 2,-3 को x1, y1 मान रहे हैं और 10, y को x2, y2 मान रहे हैं, ठीक है। तो x2 विच इज़ 10 माइनस x1 विच इज़ 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ y माइनस y1 विच इज़ -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज़ 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा रूट है, अब हमें रूट को हटाना है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर बोथ साइड, तो हमने इधर स्क्वायर किया 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल, तो हमारा बच गया 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर विथ एंड 10 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर 100। अब हम नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, ये प्लस 64 इधर जाके -64, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, 100 में से 64 गया 36, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो y प्लस 3 इक्वल टू, हमने स्क्वायर को इस तरफ भेजा राइट हैंड साइड, तो रूट 36 y प्लस 3, तो रूट 36 की क्या वैल्यू होती है +-6। तो हमारी y की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी, फर्स्ट व्हेन y प्लस 3 इक्वल टू -6 एंड सेकेंड व्हेन y प्लस 3 इक्वल टू +6। तो ये +3 उधर जाके -3, तो y इक्वल टू -6 -3,
तो हमारी y की वैल्यू हो गई -9। एंड सेकेंड ये +3 उधर जाके -3, तो y इक्वल टू 6 - 3, तो y की वैल्यू हो गई हमारी +3। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5, -3 एंड r x, 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो q पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम p से एंड r से, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन q एंड p है वो इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन q एंड r। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट, तो क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक Q पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है P से एंड R से। तो हमारी R पॉइंट है x, 6 एंड P पॉइंट है 5, -3 एंड Q पॉइंट है 0,1। तो हम डिस्टेंस बिटवीन RQ एंड डिस्टेंस बिटवीन PQ को इक्वल कर देंगे और हमारा आंसर। तो R पॉइंट है हमारा x, 6, Q पॉइंट है 0,1 एंड P पॉइंट है 5, -3। तो जो डिस्टेंस ऑफ RQ है वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ PQ या QP, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ रूट है, हम पहले ही स्क्वायर कर देंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो स्क्वायर बोथ साइड, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारी वैल्यू बच गई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये पॉइंट था डिस्टेंस बिटवीन RQ, तो हमारे पॉइंट्स हैं R x, 6 एंड Q 0,1। तो हम R पॉइंट को x2, y2 मान रहे हैं और Q पॉइंट को x1, y1। तो अगर हम ये हमारा कॉमन पॉइंट है तो हमने इसको x1, y1 मान लिया, तो ये हमारा x2, y2। तो फॉर RQ के लिए R2 क्या है हमारा x माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 6 माइनस y1 विच इज़ 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब जो हमारा पॉइंट QP है उसके लिए x2 क्या है 5 माइनस x1 विच इज़ 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ -3 फॉर्मूले का माइनस और y1 विच इज़ 1 का होल स्क्वायर। अब हम सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर x - 0 x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 विच इज़ 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 5 - 0 विच इज़ 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 एंड -1 विच इज़ -4 का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का होल स्क्वायर इज +16। अब ये +25 उधर जाके -25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 + 16 और ये +25 उधर जाके -25, -25 से +25 कैंसिल, तो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। अब ये स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू √16। तो हमारी x की दो वैल्यू हो गई विच इज़ +-4। तो हेंस पॉइंट था हमारा r विच इज़ x, 6। तो हमारी r की दो वैल्यू हो गई, तो r की फर्स्ट वैल्यू है 4,6 एंड r इक्वल टू -4,6। तो क्वेश्चन में हमारा सेकेंड पार्ट क्या रहा था कि फाइंड डिस्टेंस QR एंड डिस्टेंस PR। तो हमें डिस्टेंस ऑफ QR डिस्टेंस ऑफ PR की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी R की दो वैल्यू आई हैं विच इज़ 4,6 एंड -4,6। तो हम इसके भी सब पार्ट्स लेके चलेंगे। तो सेकेंड पार्ट का सब पार्ट है हमारा व्हेन R इक्वल टू 4,6, जब हम R पॉइंट है हमारा 4,6 एंड बाकी Q पॉइंट तो हमारा 0,1 है
एंड पी पॉइंट है 5,3, 5,-3। तो हमें फर्स्ट फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, तो हम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्यू आर के लिए 2 पॉइंट चाहिए, क्यू एंड आर। तो हम यहाँ पे r को x2, y2 मानेंगे और q को x1, y1। आपकी मर्जी, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, x1, y1 भी मान सकते हैं। x2 विच इज़ 4 माइनस x1 विच इज़ 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 6 माइनस y1 विच इज़ 1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 0 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 विच इज़ 5 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25। तो 16 + 25 इज़ 41। तो हमारी डिस्टेंस ऑफ क्यू आर की वैल्यू आ गई √41। ये हमारा आंसर। और सेकंड पार्ट हमारा डिस्टेंस ऑफ पी आर, तो हमारा सब पार्ट है बी, डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगेन विच इज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो p पॉइंट है हमारा 5, एंड r पॉइंट है हमारा 4, 6। तो हम अगेन r पॉइंट को x2, y2 मानेंगे और p पॉइंट को x1, y1। x2 विच इज़ 4 माइनस x1 विच इज़ 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 6 फॉर्मूले का माइनस और y1 -3 का होल स्क्वायर। तो 4 - 5 इज़ -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 एंड माइनस इज़ +3 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 + 3 इज़ 9 का होल स्क्वायर। तो 1 + 9 का होल स्क्वायर इज़ 81। तो हमारी डिस्टेंस ऑफ पी आर की वैल्यू आ गई √82। ये हमारा आंसर। तो हमारा सेकेंड का पार्ट का सब पार्ट है व्हेन r = -4, 6। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू आर एंड पी आर। तो फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, तो हम अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज़ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्यू आर, तो क्यू पॉइंट हमारा 0, 1 एंड आर पॉइंट है -4, 6। तो हम आर पॉइंट को अगेन x2, y2 मान रहे हैं और क्यू पॉइंट को x1, y1। तो x2 विच इज़ -4 माइनस x1 विच इज़ 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 6 माइनस y1 विच इज़ 1 का होल स्क्वायर। तो -4 - 0 इज़ -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 विच इज़ 5 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर इज़ 16 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज़ 25। तो हमारी डिस्टेंस ऑफ क्यू आर की वैल्यू आ गई 16 + 25 इज़ 41। तो √41 यूनिट। आप पिछले क्वेश्चन के सभी आंसर्स में यूनिट लगा दीजिएगा। एंड हमारा अगला था डिस्टेंस पी आर। तो हम अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा p पॉइंट है 5, -3 एंड r पॉइंट है -4, 6। हम यहाँ पे अगेन r पॉइंट को x2, y2 मान रहे हैं और p पॉइंट को x1, y1। x2 विच इज़ -4 फॉर्मूले का माइनस और x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 6 फॉर्मूले का माइनस और y1 विच इज़ -3 का होल स्क्वायर। -4 एंड -5 इज़ -9 का होल स्क्वायर प्लस 6 +3 का होल स्क्वायर। -9 का होल स्क्वायर इज़ 81 प्लस 6 + 3 इज़ 9 का होल स्क्वायर। 81 प्लस 9 का होल स्क्वायर इज़ ऑल्सो 81। तो हमारी डिस्टेंस ऑफ पी आर की वैल्यू आ गई √81 + 81 इज़ 161।
एंड इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 9√2 यूनिट। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई पॉइंट है x, y जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है। फर्स्ट पॉइंट हमारा 3,6 एंड सेकेंड पॉइंट है -3,4। तो जो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो हम नेम देते हैं इसको p मान लिया, q एंड r। तो जो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ क्यू आर के। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है x और y में, मतलब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन टर्म्स ऑफ x एंड y हो। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है हम वही कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन में कहा है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल है डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल है डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टी अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है, हम इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर बोथ साइड। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो हमने स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारी वैल्यू बच गई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पॉइंट्स थे p 3,6 एंड q x, y एंड r -3,4। तो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है। तो इसके लिए हमें p और q की वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम यहाँ पे p को x2, y2 मान रहे हैं और q को x1, y1। तो x2 विच इज़ 3 माइनस x1 विच इज़ x का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 6 माइनस y1 विच इज़ y का होल स्क्वायर इक्वल टी। अब हम डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, तो q और r पॉइंट, तो हम r को x2, y2 मान रहे हैं और q को x1, y1। तो x2 विच इज़ -3 फॉर्मूले का माइनस और x1 विच इज़ x का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 4 माइनस y1 विच इज़ y का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड इक्वल आइडेंटिटी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a विच इज़ 3 एंड b विच इज़ x प्लस 6 माइनस वाई, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई जो कि इक्वल है -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस वाई विच इज़ 4 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। तो 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स इज माइनस 6x प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस y का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 टू ज़ा 12, 12 इंटू वाई 12y जो कि इक्वल है 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ा 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर
एंड -2 इंटू 4 इंटू वाई इज़ -8y। अब हम इन सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो हमारा 9 प्लस एक्स स्क्वायर -6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y, ये +9 इधर जाके -9, एक्स स्क्वायर इधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाके -x स्क्वायर एंड +6x इधर आके -6x एंड +16 इधर आके -16 प्लस वाई स्क्वायर इधर आके -y स्क्वायर एंड -8y इधर आके +8y कल्टी 0। अब जो कैंसिल होके कैंसिल कर दो, तो +9 से -9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से -x स्क्वायर कैंसिल एंड प्लस वाई स्क्वायर से -y स्क्वायर कैंसिल, तो जो बचेगा उसे लिख देते हैं। तो -6x प्लस 36 -12y एंड -6x -16 प्लस 8y इक्वल टू 0। तो -6x एंड -6x -12x, तो ये हमारे टर्म्स हो गए। अब y टर्म -12y प्लस 8y विच इज़ -4y, तो y वाले टर्म्स हो गए। एंड 36 -16 इज +20 इक्वल टू 0। तो हम इन सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो -12x उधर जाके +12x एंड -4y उधर जाके +4y एंड +20 उधर जाके -20 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y आंसर। अगेन हम इस होल इक्वेशन में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। अगर हम 12x में से 4 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 4y में से हमने 4 कॉमन ले लिया तो 4, तो हमने निकाल लिया, तो 4y में से y बच जाएगा। -20 में से 4 कॉमन लेंगे तो 5 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0/4, तो 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0/4 इज़ 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर